संगीत अडॉप्ट करें। यस। शोभा कामले मैम। जय आरसीएम सर। जय सिंह कंटिन्यू। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस यस मैम, क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू सर। जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे प्राण गीत गाने का मौका मिला है। प्राण गीत बोले तो जो हमारा आरसीएम अभियान चल रहा है उसका प्राण है, और हमारा भी प्राण है, ऐसा ही समझो। क्योंकि पूरा बिजनेस जो है प्राण गीत में है, तो वो गाने का मौका आसानी से नहीं मिलता। तो सौभाग्यशाली हूँ, इसीलिए मुझे आज मौका मिला है। तो परिचय से शुरुआत करती हूँ। नाम शोभा गजानन कावले, डोनगांव में रहती हूँ। आज प्राण गीत गाने का मौका मिला है, तो स्टार्ट करती हूँ। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी, सॉरी, चोरी फरेब का नाम ना हो, सॉरी सर। कोई भी चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। ना कोई किसे किसी को गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। और थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और फिर से चलती हूँ चंदन सर के पास। चंदन सर, कम ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद 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 मैडम जी, आपने बखूबी हमारे सिस्टम के प्राण गीत को आपने गुनगुनाया और उसको आपने फील करवाया, लोगों को महसूस करवाया। तो एक सिस्टम काफी ऊंचाई पे जाती है जब उसके विजन क्लियर हो। हम लोगों ने महसूस किया है कि डे वन से हमारा ब्रांड एक मिशन पे काम कर रहा है, और वो मिशन आज 25 साल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। 25 साल, 25 साल सर, बहुत बड़ा समय होता है। आप लोगों ने काफी महसूस किया होगा इनका जो रिदम है, जो गीत है, खुशहाल यहाँ पे हर जन हो। तो एक बड़ी अच्छी सोच के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। इसी सीरीज में आप महसूस करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी जो प्रोडक्ट हमारे साथ आते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा हेल्थ और इम्प्रूव हो रहा है, हमारा बिजनेस और तेजी से ग्रो हो रहा है। हम इंडिया नहीं, अभी तो इंडिया के बाहर भी एक अच्छे खासे जगह बनाते जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे। मैं आपको एक मौलिक बात बता दूं कि आज इंडिया इंडिया में लगभग 80%, 80% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिसिन को लेकर अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं सर। तो हेल्थ इशू सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया है हमारे इंडिया के अंदर। तो और इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे सर। और सर के बारे में बताऊं कि जब कभी सर की बात होती है तो काफी मतलब एक बड़ा खजाना है सर के पास। तो हम आप सब लोगों के माध्यम से इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमारे अकेले की सामर्थ्य नहीं है। तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे हमारे न्यूट्री चार्ज ट्रेनर
मोहन सर जी को। आइए, वेलकम सर, वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू चंदन जी। थैंक यू। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। यस सर, यस। आवाज भी सुनाई दे रही है साफ? यस सर। ओके, जी सर। थैंक यू। मुझे कुछ लोग, मुझे सिर्फ 15 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी के लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। शायद मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। न्यूट्रीचार्ज व्यू का डोज डबल करना पड़ेगा शायद, तब जाके सब लोग दिखाई देंगे। या फिर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कैमरा ऑन होते तो वैसे लोग ज्यादा दिखते हैं। मुझे लगा मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। मैं पिछले 11 सालों से एज अ न्यूट्रीचार्ट ट्रेनर काम कर रहा हूँ, और पिछले 23 सालों से एज अ टीचर काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। 9:30 बजे मेरा स्कूल होता है, तो 8:30 बजे मुझे निकलना होता है। तो 8:30 बजे तक हम साथ में रहेंगे। और जैसे हमने ये सीरीज शुरू की है, जितने भी आपके टीम के लोग हैं उन्हें बिल्कुल एक बात बताइए कि एक मास्टर पढ़ाने को आ रहे हैं, और वो बिल्कुल मास्टर की तरह पढ़ाते हैं। हमने सीरीज शुरू की है। हमने पिछले जो हमारी मीटिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी, उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। और उसमें काफी, लगभग 100 से भी ज्यादा लोग थे। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की अगर हमें जरूरत है या नहीं है, अगर ये पहले पता लग जाए तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। तो पिछले मीटिंग में हमने ये क्लियर किया था कि हाँ, हमारे खाने से, हमारे भोजन से उतने पोषक तत्व हमें नहीं मिल पा रहे हैं जितनी जरूरत हमारे बॉडी को है। और उसकी आपूर्ति के लिए हमें बाहर से कुछ क्लिनिकल प्रूवन अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट लेना जरूरी है। जैसे हमारे घर में किसी चीज की कमी हो जाती है, तो उसकी आपूर्ति हम बाहर से करते हैं। जैसे अनिल देशमुख साहब के पास खेती है, खेती है तो गेहूं ज्वार उनको मिलता होगा खेतों से, बराबर है सर? बरोबर। गेहूं ज्वार तो उनको आ जाती है, लेकिन किसी साल अगर फसल ठीक नहीं होती है और घर के गेहूं खत्म हो गए, तो अनिल जी ये नहीं कहते घर में कि आप गेहूं खत्म हो गए, आप चावल से ही काम चलाएंगे। तो अनिल जी क्या करते हैं? बाहर से लाती। बाहर से ला लेके आते हैं। भाई, घर की खेती है, घर से गेहूं तो मिलते हैं, लेकिन गेहूं खत्म हो गए, इस साल फसल ठीक से नहीं आई, तो बाहर से लाने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से, अगर हमारे थाली से हमारे शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो हमें सप्लीमेंट से वो जरूरतें पूरी होगी। और दूसरी बात रहती है कि जरूरतों को महसूस करवाना। तो जरूरत को महसूस करवाने के लिए हमने 3 चीजें देखी थी: तंत्र, मंत्र और यंत्र। यानी कुछ लोग तंत्र से मानते हैं, कुछ लोग मंत्र से मानते हैं, और कुछ लोग यंत्र से मानते हैं। यंत्र यानी बॉडी स्कैनर। लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि उनके खाने से उनके बॉडी की सारी आपूर्ति, सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर वो बॉडी स्कैनर के ऊपर उनका बॉडी स्कैन किया जाएगा, तो पता लगेगा कि फैट बहुत बढ़ गया है, मसल्स बिल्कुल कम है, बॉडी एज बहुत बढ़ गई है, विजरल फैट तो बिल्कुल बाहर निकल रहा है। तो ये पता लगेगा। तो ये बातें हमने पिछले मीटिंग में देखी थी। अब बात आती है कि फिर ये सप्लीमेंट कैसे है। तो सप्लीमेंट जेंडर के हिसाब से, यानी पुरुष है तो पुरुषों के लिए अलग सप्लीमेंट बनाए गए हैं, माताएं बहनें हैं तो उनके लिए अलग सप्लीमेंट बनाए गए हैं, बच्चे हैं उनके लिए अलग सप्लीमेंट बनाए गए हैं, और शारीरिक स्थिति के अनुसार अलग सप्लीमेंट बनाए गए हैं। अगर मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं उसके लिए अलग सप्लीमेंट है, अगर मेरा पाचन ठीक नहीं है उसके लिए अलग सप्लीमेंट है। यानी बीमारी के हिसाब से, आसान भाषा में बताए कि फिर बीमारी के पहले चरण में, या फिर शरीर अगर बीमारी के तरफ जा रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए कुछ अलग सप्लीमेंट बनाए गए हैं। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक है हमारे डेली यूज के सप्लीमेंट और एक है हमारे लाइफस्टाइल सप्लीमेंट। तो हम पहले सीरीज में हमारे डेली यूज के सप्लीमेंट के बारे में 3-4 मीटिंग में जानकारी लेंगे। तो यहां पर मुझे बाबू राम जी दिख रहे हैं। बाबू राम जी अनम्यूट हो सकते हैं? अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, तो थोड़ी बातचीत करेंगे तो थोड़ा जो है, मैं विषय को बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा।
हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 जी, जय हरसिम सर। यार से आप कहोगे कि सर आप डेली यूज के सप्लीमेंट बता रहे, तो पहले न्यूट्रीचार्ज जैसे बताना था, पीवी ज्यादा था तो फिर उससे ज्यादा बिजनेस आता था। तो आज जी हम जो न्यूट्रीचार्ज मैन वो देखने वाले हैं, तो आपको जी। क्या लगता है कि न्यूट्रीचार्ज मैन पहले देखना चाहिए या न्यूट्रीचार्ज एस की पहले बात होनी चाहिए? नहीं सर, पहले न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में। आप कहाँ रहते हैं सर? सर हम प्रयागराज में रहते हैं सर। प्रयागराज रहते हैं, तो प्रयागराज में सर कई सारे मोटर ड्राइविंग स्कूल होंगे जो कार जी चलाना सिखाते हैं, तो उनके पास कौन जी। सी कार होती है सर? सर कार तो देखिए हर तरह की होती है सर। लेकिन उनके पास ड्राइविंग स्कूल वाले के पास कौन सी कार होती है हमेशा जिसपे वो प्रैक्टिस करवाते हैं? तो बस रहती है सर, बस। नहीं नहीं, बस तो बड़ी हो गई, छोटी कार जो चलाना सिखाते हैं। जी। तो छोटी में सर तरह तरह की कार होती हैं। हाँ, तो कौन सी होती है, आपने कौन सी देखी है ज्यादातर? ज्यादातर कौन सी देखी है? ज्यादातर मारुति वैन सर ज्यादातर देखे हैं। मारुति वही। वैन देखी है, मारुति 800 देखी होगी, वैगन आर देखी होगी, ऐसी छोटी कार देखी होगी, बराबर है सर? जी सर, जी तो, जी। तो जो व्यक्ति मारुति कार चलाना सीख जाता है वो आगे चल के क्रेटा चला सकता है, और कोई टाटा की गाड़ी चला सकता है, बराबर है ना सर? जी सर, जी। हाँ, तो वैसे ही दोस्तों उनके पास वो BMW मर्सिडीज वगैरह चलाना तो नहीं सिखाते हैं ना? किसी के पास है नहीं। क्या? नो सर। हाँ, वैसे ही देखो दोस्तों, अगर कोई मारुति वैन चलाना सीख जाता है ना, तो फिर वो आगे चल के क्रेटा चला पाएगा, टाटा की कोई गाड़ी चला पाएगा, एक्सयूवी चला पाएगा, बड़ी वाली गाड़ी चला पाएगा। क्योंकि बेसिक चीजें वही होती है, क्लच वही होता है, ब्रेक वही होता है, एक्सीलेटर वही होता है, और स्टीयरिंग भी वैसी होती है। तो फिर बाकी के फीचर अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक चीजें अगर वो सीख जाता है तो फिर बड़ी बड़ी कारें भी चला सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, अगर पहले एक दो मीटिंग में आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ बेसिक चीजें आपको समझ आएगी, तो आप न्यूट्रीचार्ज के बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बड़े आसानी से बेच पाओगे। इसलिए हम पहले तो शुरुआती तौर पे जो हमारे डेली यूज के सप्लीमेंट है उसकी जानकारी लेंगे। तो मारुति 800 सीख रहे हैं ऐसे समझ के चलिए, क्रेटा, BMW, मर्सिडीज आगे आगे आएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, फिर जैसे बोलते हैं ना, हाथ साफ हो गया उसका, अब वो बिल्कुल जो है ना आदी हो गए, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ी भी चला सकता है। तो पहले हम बेसिक बेसिक प्रोडक्ट देखेंगे, ताकि हम आगे चल के लाइफ स्टाइल वाले प्रोडक्ट भी आसानी से समझ पाए और फिर आसानी से समझा पाए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी प्रोडक्ट के बारे में ठीक से जानकारी, उस वो कह रहा है कि नहीं सर, सामने वाला समझता नहीं है, तो एक ही उसमें प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति ठीक से समझा नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं समझा पा रहा है? क्योंकि उसने ठीक से समझा नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो एक 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को हम नहीं समझा पाएंगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो खुद समझाने वाला व्यक्ति ठीक से नहीं समझा है, इसलिए नहीं समझा पा रहा है। कई लोग प्लान ऐसा बताते हैं आरसीएम का कि अगले वाला कहते हैं बाप रे, इतना कैलकुलेशन आपसे नहीं, हमसे नहीं होगा, जय राम जी की, और वो निकल जाता है। और कुछ लोग ऐसे आसानी से समझा देते, बोले सर बड़ी आसान बात है, यूं चला लेंगे, हम तो अभी रॉयल्टी पे जाएंगे 2 महीने में। तो समझाने में तो पहले समझ लेते हैं और फिर समझाते हैं। मैं अगले 30 मिनट 40 मिनट आपके साथ रहूंगा डेफिनेटली। और बेस रेंज का जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज मैन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए, तैयार है? अभी 85 लोग हो गए हैं, तो हम शुरू करते हैं हमारे बेस रेंज का प्रोडक्ट, और बेहतरीन प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट ये दिल के बहुत करीब है, और वो प्रोडक्ट जिससे न्यूट्रीचार्ज धरती पे आया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज की शुरुआत ही न्यूट्रीचार्ज मैन से हुई थी, तो इससे न्यूट्रीचार्ज धरती पे आया है। जब तक ये प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, ब्रांड बढ़ता रहेगा। और न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुषों के लिए बनाया गया है, और उन पुरुषों के लिए बनाया गया है वो आखिरी दम तक पुरुष बने हुए रहना चाहते हैं। तो पुरुष लोग कान खोल के सुनो, अगर कान के ऊपर चश्मा है तो चश्मा थोड़ा ऊपर उठाओ, ताकि कान अच्छे से खुल जाए, कि भाई कान खोल के सुनो कि ये प्रोडक्ट जब तक आप लेते रहोगे, आप पुरुष बने हुए रहोगे। और देखिए, पुरुष को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग ये काम करते होंगे, कुछ लोग मेहनत वाला काम करते होंगे, कुछ लोग फील्ड का काम करते होंगे, कुछ लोग बाहर हर दिन निकलना पड़ता होगा, और कुछ लोग जो है ऑफिशियल काम करते होंगे, टाई सूट लगा के बैठते होंगे, और ऑफिस में बैठ के काम करते होंगे। लेकिन दोस्तों,
ये भी थक जाते हैं, ये पीछे काम करने वाले ये लोग भी थक जाते हैं और ये लोग भी थक जाते हैं। आप कहोगे कि यार ऑफिस में बैठा है, एसी लगा हुआ है, फिर ये क्यों थक रहा है। मैं कभी एसबीआई में जाता था तो वहां पर वर्मा साहब, वहां पे मैं देखता था कि वो बैठा हुआ है व्यक्ति, कांच के अंदर बैठा हुआ है, एसी लगा हुआ है, आजू बाजू में नोटों के ढेर पड़े हुए हैं और चिड़चिड़ा रहा है, हरदम चिड़चिड़ापन है उसे। मैं कहता यार एसी में बैठा है, नोटों के ढेर बाजू में है, फिर भी ये क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से थक गया है। कुछ लोग शारीरिक रूप से थकते हैं, कुछ लोग दिमागी तौर पर थकते हैं। थकता तो हर एक व्यक्ति है। और ज्यादा कब थकता है? 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वो थक जाता है। और जैसे ही 2-3 बजे के बाद थकता है, तो 3 बजे के बाद आपको ज्यादातर भीड़ दिखाई देगी पान ठेलों के ऊपर, चाय के दुकानों के ऊपर, मावा खर्रा बीड़ी सिगारेट की दुकानों के ऊपर आपको ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? राम राम जी बता पाएंगे? आपने देखा होगा 3-4 बजे के बाद। यस सर। थकान मिटाने के लिए यूज करते हैं, कोई चाय इस्तेमाल करता है, कोई नशा पत्ती की यूज करता है थकान मिटाने के लिए, ताकि माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे थकान मिटाने के लिए। तो देखिए हमारा शरीर तो 18 घंटे काम कराने के लिए बनाया है, तो फिर थकान क्यों क्यों थक जाते 2 बजे? बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली कि कोई भी व्यक्ति अगर 3-4 बजे एक बार चाय मांगता है या फिर और कोई काम करता है, तो वो उसे पता है कि मुझे मेरे फैमिली के लिए अभी अभी तो काम करना है 3-4 घंटे और मेरी बैटरी हो गई डाउन। अब देखिए, अब देखिए जैसे कि फिर मैं राम जी को अनम्यूट करता हूँ। राम जी कहाँ पे रहते हैं आप? हम सर वाराणसी रहते हैं। वाराणसी रहते हैं। आप वाराणसी से बाहर गए फील्ड वर्क के लिए, और 2 बजे आपका फोन जो है वो बिल्कुल 5% बैटरी रह गई है। आपको कई लोगों को और कॉल करने हैं, आपको भी कॉल आने वाले हैं, और आप चार्जर घर पे भूल गए। आप क्या करोगे? किसी दुकान या शॉप पे जाएंगे सर, सामने वाले व्यक्ति से चार्जर मांग के चार्ज करने का प्रयास करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है, आम जिंदगी में ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है कि सर वो आपके पास कौन सा मोबाइल है? वीवो है। वीवो है, मेरे पास भी वीवो है। तो हमारे वीवो फोन को ओप्पो का भी चार्जर आ जाता है, बराबर है, वीवो का आ जाता यस। है, ओप्पो का भी आ जाता है। वो वीवो का चार्जर नहीं है, ओप्पो का चार्जर है, तो हम लगा लेते हैं, बराबर है ना? भाई चार्ज यस। तो हो जाएगा। देखिए राम जी गए हैं फील्ड वर्क के लिए बाहर, और उनका मोबाइल हो गया डिस्चार्ज। अब उन्हें वीवो का तो चार्जर नहीं मिला, अब उन्होंने ओप्पो का चार्जर लगा दिया, तो उससे फोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन राम जी अगर बार बार आप गलत चार्जर से फोन को चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका जग खराब हो जाएगा सर, जिसमें लगाया जाए तो वो खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा। और और जैसे कि बैटरी बैकअप जो जल्दी बिल्कुल खराब बिल्कुल, होगी। बैटरी खराब हो जाएगी। बैटरी खराब हो जाएगी यानी बैटरी क्या हो जाती है? फूल जाती है जिसे। भूल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही आम बात है बिल्कुल। डॉक्टर साहब की टीम के लोग बिल्कुल आसान बात करते हैं और सही बात करते हैं। देखिए गलत चार्जर लगाएंगे, फोन तो चार्ज हो जाएगा लेकिन बैटरी खराब हो जाएगी, उसका जो बिठाने का बटन है, कॉर्ड है, वो खराब हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है इंडिया में। जो भी आदमी बाहर काम करने के लिए जा रहा है अनिल जी, उसकी मोबाइल की बैटरी तो रह रही है लेकिन खुद की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और बैटरी डिस्चार्ज होते ही उसको वो चार्जिंग पे लगाता है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये बीड़ी नहीं पी रहा है, ये खुद को चार्ज कर रहा है। उसकी बैटरी डाउन हो गई है, उसको पता ही नहीं है ओरिजिनल चार्जर कौन सा है, इससे वो चार्ज कर रहा है। कुछ लोग इससे चार्ज करते हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाबूराम जी। कुछ लोग इससे चार्ज करते हैं, कुछ लोग इससे चार्ज करते हैं, आपने देखा होगा। वो खुद के बॉडी को क्या कर रहा है, वो गुटखा नहीं खा रहा है संतोष जी, वो क्या कर रहा है, खुद को चार्ज कर रहा है। मंजू जी, अगर घर उसकी पत्नी उसको फुल चार्ज करके भेजती घर से ही, तो बाहर से चार्जिंग नहीं करना पड़ती। और कुछ लोग तो ये भी चार्जिंग ले लेते हैं, आपने देखा होगा 5 बजे 6 बजे। गौली साहब ऐसा ही होता है ना कि 5 बजे 6 बजे के बाद कुछ लोग इससे भी चार्ज करवा लेते हैं। हाँ संजय जी बराबर है, आपने देखा होगा कुछ लोग इससे भी चार्ज करवा लेते हैं। तो उन्हें कहना भाई गलत चार्ज से चार्ज करवा रहे हो, आपको सही चार्जर पता नहीं है। सही चार्जर तो न्यूट्रीचार्ज मैन है। अगर घर से प्रोटीन लेके निकलते, न्यूट्रीचार्ज मैन लेके निकलते, तो 3-4 बजे आपकी बैटरी डाउन नहीं होती।
और आपको गलत चार्जर से चार्ज नहीं करना पड़ता। और जैसे राम जी ने कहा है, बार बार गलत चार्जर का इस्तेमाल करोगे तो बैटरी फूल जाएगी। और आपको दिखेंगे रोड पे कई लोगों की बैटरी फुली हुई होती है, पेट बड़ा हुआ होता है ना। तो जैसे ही पेट बड़ा दिखे तो समझ लेना ये तो गलत चार्जर से बैटरी को खुद को चार्ज कर रहा है, उसको सही चार्जर का पता नहीं है। दिख जाते हैं राम जी, बैटरी फुले हुए लोग लोग दिखते हैं नहीं दिखते रोड पे? नहीं, यस, आप टेक्निक सही बता रहे हैं सर। रास्ता मतलब सही रास्ते पे जाने का रास्ता जो बता रहे हैं बेहतर है सर। अब ये टेक्निक तो वाकई आपको बहुत दिख बेहतर कार्य करेगा सर। सर आपको दिख जाते हैं ऐसे लोग जिनकी बैटरी फुली हुई है? सर 75% लोग दिख ही जाते हैं। 25% हाँ तो सेफ में रहते हैं, 75% इसी तरह को। यस यस यस, तो ये इसलिए उनकी बैटरी बड़ी हुई है कि गलत चार्जर से खुद को चार्ज कर रहे हैं। फोन के लिए तो सही चार्जर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बॉडी के लिए गलत चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जिम्मेवारी हमारी बहनों की है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कई बहनें हैं हमारी। भाई अपने घर से जो भी पुरुष काम के लिए बाहर निकले उनको फुल चार्ज करके भेजे। मोबाइल की बैटरी भी 100% और उनकी बैटरी भी 100%। और उनकी बैटरी 100% चार्ज करने का तरीका है एक ग्लास न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन और एक न्यूट्रीचार्ज मैन। अगर आप उनको खिलाकर भेजते हो तो उनका मोबाइल 100% चार्ज रहेगा। फिर न्यूट्रीचार्ज मैन ही क्यों, चलो उस पर आगे बात करते हैं। तो ये जिम्मेवारी दोनों की है, पुरुष की भी है खुद चार्ज करके निकलना, और महिलाओं की भी है कि उन्हें चार्ज करके भेजना। और कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो घर से खाना खाते हैं, हमें तो हमारी तो बैटरी अभी तक नहीं फूली है। लेकिन उन्हें कहना कि भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तो आपके पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता भी कम होगी। पहले तो आप एब्जॉर्ब कर पाते थे वो सारी बातें, वो सारा पोषक तत्व जो आप खाना खाते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना तो आपके आपके उम्र के साथ आपके पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। फिर आपको बार बार थकावट आएगी और आपके चेहरे के ऊपर भी उसका असर दिखने लगेगा। बिल्कुल असर दिखने लगेगा। चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी, दृष्टि कमजोर हो जाएगी। और लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में पोषक तत्वों की कमी रह गई, इस बात को आप ध्यान में रखिए, लंबे समय तक अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, और कौन से पोषक तत्व हमने पिछले मीटिंग में देखे थे, PVMFO, DDLJ, जैसा हमने उसका शॉर्ट फॉर्म किया था। अगर हमारे बॉडी में लंबे समय तक PVMFO, कोई बता पाएगा इसका लॉन्ग फॉर्म? हैंड रेज करे ताकि मुझे पता लगे कि यार पिछले मीटिंग का कुछ असर अभी तक है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? PVMFO, गणेश कुमार जी, गणेश भगवान। ओके, हाँ सर बताइए। सर, हाँ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, उसके बाद ओमेगा। यस, PVMFO की लंबे समय तक कमी रह जाती है। गणेश जी ने बिल्कुल सही बताया। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ओमेगा 3 की लंबे समय तक कमी रह जाती है तो क्या हो सकता है? और मैं बिल्कुल आपको वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर लंबे समय तक PVMFO की कमी रह जाती है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपकी कार्य क्षमता कमी हो सकती है। और ये वैज्ञानिक बातें हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का ना कोई मच्छर है, ना कोई मक्खी है, ना कोई वायरस है, ना कोई बैक्टीरिया है, ना कोई फंगस है। हाई ब्लड प्रेशर का है? नहीं है। डायबिटीज का ना कोई मच्छर है, ना कोई मक्खी है, ना छूत अछूत की बीमारी है कि संजय जी मुझे है और आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो छूत अछूत की भी बीमारी नहीं है। तो फिर ये बीमारी आती कहां से है? ना मच्छर से आती है, ना वायरस से आती है, ना बैक्टीरिया से आती है, ना किसी और व्यक्ति से आती है। तो ये बीमारी आती कहां से है? ये बीमारी आती है PVMFO की कमी के कारण और एक्सरसाइज ना करने के कारण। इस बात को बिल्कुल हमारे खून में जानी चाहिए बात कि क्यों क्यों होता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होता है, आपको कैंसर क्यों होता है, आपको जो है आपके घुटने क्यों दर्द करने लगते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसीज है। लंबे समय तक PVMFO की कमी रह जाएगी तो आपके शरीर में ये बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है।
क्योंकि ना इसका कोई मच्छर है ना कोई वायरस है, तो फिर आती कहाँ से ये बीमारी? तो ये पीवीएमएफ की कमी और एक्सरसाइज की कमी के कारण ये बीमारी आ जाती है। और ये बीमारी आने से पहले ये कुछ लक्षण है, कुछ लक्षण को ध्यान में रखिए। अगर आपको आने वाले समय में डायबिटीज होने वाला है, आने वाले समय में ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, आने वाले समय में अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाने वाले हो, आने वाले समय में आपके घुटने दर्द करने वाले हैं, तो उससे पहले आपकी कार्य क्षमता घट जाएगी। आपका जीवन जो है नीरस और उबाऊ होने लगेगा, यानी आपको किसी चीज में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बैटरी अप डाउन होने लगी है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे वो जो हमारे शरीर और एंटीऑक्सीडेंट हमें हमारे खाने से नहीं मिल पाते हैं, बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो हमारे पोषण की कमी है, जो हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए पुरुषों के लिए एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाया गया जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज मैन। ये भारत के पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए रोजाना के जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बिल्कुल असरकारक है, सुरक्षित हेल्थ सप्लीमेंट बनाया गया है, जिसके अंदर 33 न्यूट्रिएंट्स है, 33 न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 4 बोटानिकल्स और 3 अमाइनो एसिड इसमें डले हुए हैं। 13 विटामिन देख लीजिए, और उस 13 विटामिन में इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं कि 13 विटामिन को से पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, फोलिक एसिड, विटामिन के, बायोटीन और विटामिन डी। और उसमें 4 बोटानिकल्स भी है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन और लाइकोपीन। ये बोटानिकल्स डले हैं, 3 अमाइनो एसिड डले हैं, यल लाइसिन, यल अर्जिनिन, यल मिथ्योलिन। ये बोटानिकल्स क्यों डाले हैं? क्योंकि ये बोटानिकल्स हमारे खाने से गायब है, हमारे खाने में दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोगों के नाम मैंने आपको बताया है उन रोगों का खतरा कम करते हैं और हमारा स्टेमिना बढ़ाते हैं, आंखों की और दिल जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करते हैं। और फिर डाले हैं इसमें 7 एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। फिर ये फ्री रेडिकल्स बनते क्यों है? अगर आप गूगल करोगे फ्री रेडिकल्स, टेंशन के कारण, नींद की कमी के कारण, खाद्य पदार्थों में अत्यधिक रसायनों के कारण, खेत में डाल रहे रासायनिक खादों के कारण, पोल्यूशन के कारण हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। फ्री रेडिकल्स वो खतरनाक बच्चे हैं जो क्लास में किसी भी बच्चे को स्टडी नहीं करने देते हैं, किसी का पेन छीन लेते हैं, किसकी कॉपी छीन लेते हैं, किसके बाल खींचते हैं, किसका शर्ट खींचते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ना क्लास में, तो वो फ्री रेडिकल्स है, वो ना खुद पढ़ते हैं ना किसी और को पढ़ने देते हैं। तो उनको शांत करने का काम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे खाने से गायब है। या फिर आप ऐसा समझे, ये दंगाई लोग हैं फ्री रेडिकल्स, और वो शहर के पुलिस को नहीं मानते हैं। अगर आपके शहर में दंगाई हो जाती है तो ब्रिज किशोर जी, शहर की पुलिस को जब दंगाई नहीं मानते तो फिर क्या किया जाता है? किसे बुलाया जाता है फिर फोर्स पे ही बुलाया जाता है ना। जी? जब स्पेशल फोर्स को दंगाई बुलाया को जाता है। फोर्स को ही हाँ? बुलाया जाता है। एसआरपी को बुलाया जाता है, सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, मिलिट्री को बुलाया जाता है, ताकि उन दंगाइयों पे काबू किया जाए। तो आप मुझे बताइए कि, हाँ आप अनम्यूट ही रहिए, नींद कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? लोग नींद नींद, तो ज्यादा हो रही है ना, हाँ ज्यादा ले नहीं रहे हैं ना सर, नींद तो लोग। नहीं, नींद तो लोग ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रात को जाग रहे हैं मोबाइल देखते, हाँ, रात को बहुत बहुत ज्यादा मोबाइल जाग पे रहे हैं। ज्यादा जाग रहे और खाद्य पदार्थों में रासायनिक पदार्थ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं?
बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे जो किसान है वो खेतों में रासायनिक खाद डाल रहे, ज्यादा डाल रहे या कम डाल रहे? ज्यादा डाल रहे हैं, हर साल मात्रा बढ़ते जा रहा है उसका, तो पोल्यूशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हर चीज का पोल्यूशन है, बराबर है। अगर ये सारी चीजें बढ़ रही है तो हमें ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सारी चीजों के कारण जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बढ़ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रीचार्ज मैन में है। अगर आप नहीं लोगे तो आपको जो लाइफस्टाइल डिसीज है वो लाइफस्टाइल डिसीज आपको आपको घेर लेंगे। और 7 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर डले हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और आपको आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन न्यूट्रीचार्ज मैन में मिल जाएंगे। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे पारसनाथ जी, कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि सर हम खाना तो अच्छे से खाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं है, बराबर है? मिलते हैं पारसनाथ जी ऐसे कुछ लोग? पारसनाथ जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे आपको कि सर हम खाना तो अच्छे से खाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं है, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, ऐसे मिल जी जाते सर हैं। जी। देखिए, अगर बहुत लोग गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल डाला है तो गाड़ी में तो जान आनी चाहिए, ऑयल अच्छा डाला है तो जान आनी चाहिए, गाड़ी तो हवा से बातें करनी चाहिए गाड़ी ने। लेकिन जैसे वो खाना खाते बोले सर एनर्जी नहीं है, हम तो सुस्त हो जा रहे हैं खाना खाने से। तो क्यों होता है ऐसा, आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने से, शाकाहारी भोजन से अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपके खाने में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होने चाहिए। अगर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन खाने में नहीं है तो शाकाहारी भोजन से एनर्जी नहीं मिलेगी। इस बात को, ये साइंटिफिक बात है। अगर आपको शाकाहारी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपके खाने में होने चाहिए, तब जाके शाकाहारी भोजन से आपको एनर्जी मिलेगी। ये तो ऐसा हुआ कलीम खान जी कि आपने पतीला लिया, उसमें शक्कर डाली, उसमें चाय पत्ती डाली, लेकिन गैस ही ऑन नहीं किया तो उबलेगा नहीं, चाय नहीं बनेगी। आपने भले ही उसमें पानी में शक्कर शक्कर डाली और उसमें चाय पत्ती भी डाली, लेकिन उसके अंदर गैस ऑन करना ही भूल गए तो वो उबलेगा नहीं, चाय नहीं बनेगी। वैसे ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अगर आपके खाने में नहीं है तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। भोजन से अगर आपको पूरी एनर्जी चाहिए तो आपके खाने में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होने चाहिए, तब जाके भोजन से एनर्जी मिलेगी। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो खाना खा रहे, एनर्जी नहीं मिल रही है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन उनके खाने से गायब है। ये काम करता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। और 95% लोगों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी 12 की कमी है। 95% लोगों में बी 12 की कमी है, बी सिक्स की कमी है। और ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपको न्यूट्रीचार्ज मैन से मिलेंगे, जो आपका तनाव कम करेंगे, आपके शरीर की खराब हुई कोशिकाओं को ठीक करेंगे। ये काम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन करता है। आप मुझे बताइए विटामिन बी सिक्स मिलता कहां से है? किसी को पता है? हैंड रेज करें कि विटामिन बी सिक्स के लिए आज आपने क्या खाया, या फिर आज आप क्या खाने वाले हो, आपके डाइट प्लान में क्या प्लान है। विटामिन बी सिक्स मिलता है एप्पल से। हम एप्पल खाते हैं, जब 50 रुपए किलो होते हैं तो भर भर के खाते हैं, 200 रुपए किलो हो गए तो बंद कर देते हैं एप्पल खाना। विटामिन बी सिक्स मिलेंगे एप्पल से। विटामिन बी 12 मिलेगा बकरी के यकृत से। तो बकरी का यकृत हर दिन कौन खाएगा भाई विटामिन बी 12 के लिए? नहीं खा पाते। इसलिए विटामिन बी 12 की कमी से ग्रसित है भारतीय लोग। जिनको भी पैरों में जो होता है ना कि चिटिया चलने लगी है, हाथों में चिटिया चलने लगी है, या फिर चेहरे पे ऐसा लगता है कि विटामिन बी 12 की कमी होती है। और भारतीय लोग विटामिन बी 12 की कमी से ग्रसित है। पुरुषों की कमी दूर की जा सकती है न्यूट्रीचार्ज मैन से। और मैक्रो मिनरल्स यानी जिन मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, ये ज्यादा मात्रा में लगते हैं। उन्हें कहा जाता है मैक्रो मिनरल्स। बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं, ग्रामों में लगते हैं, जो हमारी हृदय को, मांसपेशियों को, दांतों को, हड्डियों को मजबूत करते हैं। ये 5 मैक्रो मिनरल्स और 4 माइक्रो मिनरल्स, यानी बहुत कम मात्रा में लगते हैं लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। कॉपर, बोरान, आयोडीन, मोलिब्डेनम, ये सारे मिलकर हमारे हड्डियों की बीएमडी बढ़ाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, यानी हड्डियों को मजबूत रखने का काम ये माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स, जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं मैक्रो मिनरल्स, कम मात्रा में रहते हैं माइक्रो मिनरल्स। उनको आप उनको डिफाइन कीजिए। और लगते हैं, हड्डियां भुरभुरी होती है। अगर आप किसी का बॉडी स्कैन करते हो तो हड्डियों का वजन निकलता है 2.2 किलोग्राम, 2.3 किलोग्राम, एक्चुअल में चाहिए 3 किलोग्राम। हड्डियों का वजन नहीं है और बुलेट लेके चल रहा है, और फिर उसका स्पाइनल कॉर्ड पूरा घिस जाता है। अरे बोला, बुलेट लेके घूम रहे हो राजा साहब, तो बुलेट में तो अच्छा पेट्रोल डाल रहे हो, तो पहले बॉडी भी तो बनाओ। तो उसके लिए हड्डियों को तो मजबूत करो। हड्डियां भुरभुरी हो रही है, जिसको कहा जाता है बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी घट रही है। न्यूट्रीचार्ज मैन लंबे समय तक लोगे तो बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी। अब कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सर हम गोली गोली तो नहीं लेंगे, हम तो बाजार से खरीद कर खाएंगे, नहीं हम तो बीमार नहीं है तो गोली लेंगे नहीं। तो भाइयों, ये गोली नहीं है, ये हमारा खाना ही है जो हमने गोली के रूप में दे रहे हैं आपको। ये बिल्कुल खाना ही है। अगर आपको न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं खानी है, अभी हम 103 लोग हैं और मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं लेते हैं। जब तक आप खुद न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं लोगे, आपसे न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं बिकने वाली। चंदन जी, बात बुरी लग सकती है लेकिन ये सही बात है। लोगों को पता लगेगा कि आप खुद नहीं ले रहे हो और हमें खिला रहे हो, तो बैठे हुए हर एक व्यक्ति का ये जिम्मेवारी है कि खुद लेना और फिर लोगों को बताना। वो कहे कि भाई इसी में एनर्जी नहीं दिख रही है, इस व्यक्ति में एनर्जी नहीं दिख रही, ये खुद नहीं ले रहा है, तो फिर हमें क्या बताएगा। अब मेरी 7:30 बजे ये मीटिंग है, रात को 9 बजे एक कर्नाटक वाले टीम की मीटिंग होती है, 9:30 बजे, 9:30 से 10:30। मैं उसका आपको आईडी दे दूंगा। 10:30 9:30 आप उस मीटिंग में देखो, आप आपको मैं इसी एनर्जी के साथ दिखूंगा 9:30 बजे की मीटिंग में। बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोटीन आप लोगे तो 9:30 बजे, 10:30 बजे मीटिंग लो, यही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब जो लोग कहेंगे कि हम बाहर से इसकी आपूर्ति करेंगे, उन्हें क्या क्या खाना पड़ेगा, चलिए आपको 2 मिनट में दिखा देता हूं। अगर वो कहते हैं कि हम बाहर से खाएंगे तो उन्हें क्या खाना पड़ेगा। देखिए उन्हें क्या खाना, देखिए उन्हें तो, और उन्हें क्या नहीं मिलेगा, उन्हें तो जिंक, आयरन, आर्जिनिन नहीं मिलेगा। देखिए आयरन और आर्जिनिन इसलिए लेना है आपको, जिंक इसलिए लेना है क्योंकि अगर आपके खाने में आर्जिनिन नहीं है, मैंने जैसे कहा था कि पुरुष को पुरुष बनाए रखने के लिए आर्जिनिन जरूरी होता है, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपके यौन शक्ति में सुधार करेगा, स्पर्म काउंट और स्पर्म मोबिलिटी बढ़ाएगा। और जो भी हम गुटखा वगैरह खाते हैं, गलत सलत चीजें बाहर खाते हैं, उससे स्पर्म काउंट और स्पर्म मोबिलिटी कम हो जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज मैन से वो बढ़ेगा। नपुंसकता से आपको बचाएगा न्यूट्रीचार्ज मैन, क्योंकि इसमें जिंक डाला हुआ है, और इसमें जो डला हुआ है यह लाइकोपिन, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, गतिशीलता बढ़ती है। तो इसलिए पुरुष लोग जो है वो न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर ले। अगर आपको आरडीए पूरा करना है खाने से, तो आपको बीटा कैरोटीन के लिए पपाया खाना पड़ेगा 140 ग्राम, विटामिन ए के लिए एप्रिकॉट खाना पड़ेगा हर दिन, विटामिन सी के लिए ऑरेंज खाना पड़ेगा हर दिन, विटामिन ए के लिए बादाम खाने पड़ेंगे 45 ग्राम हर दिन।
विटामिन B1 के लिए ग्रीन पीस खाने पड़ेंगे, विटामिन B2 के लिए टोफू खाना पड़ेगा, विटामिन B3 के लिए नाइसिन खाना पड़ेगा, विटामिन B5 के लिए सनफ्लावर के सीड खाने पड़ेंगे, विटामिन B6 के लिए बनाना खाना पड़ेगा, फोलिक एसिड के लिए 250 ग्राम पालक हर दिन खाना पड़ेगा, विटामिन के लिए कैबेजेस खाना पड़ेगा 200 ग्राम, कैल्शियम के लिए दूध पीना पड़ेगा, पोटेशियम के लिए पोटैटो खाने पड़ेंगे, आयरन के लिए बीटरूट खाना पड़ेगा, क्रोमियम के लिए ब्रोकोली का जो है आपको सूप पीना पड़ेगा, लाइकोपिन के लिए टोमेटो खाने पड़ेंगे, ग्रीन टी के लिए ग्रीन टी पीना पड़ेगा। और इतना सारा अगर खाओगे तो उसके लिए पैसे कितने लगेंगे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अगर न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं लेना है और आरडीए पूरा करना है तो आपको हर विटामिन के लिए क्या क्या खाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है, और कितने पैसे लगेंगे। 400 रुपए हर दिन लगेंगे साहब, 400 रुपए हर दिन लगेंगे। न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं लेना है तो इतना लाओ और खाओ, फिर दिन भर खाना पड़ेगा इतना खाना तो, और दिन भर तो सिर्फ पशु खाते हैं, इंसान तो 2 वक्त 3 वक्त खाता है। हम 4 पैरों से 2 पैरों के ऊपर आया है, तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम दिन भर खाना नहीं है, हमारा काम है 2 वक्त 3 वक्त खाना। और इसके साथ में और एक बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है इतना खाने, अगर इतना कोई खाएगा पचाएगा वो तो फिर बकासुर हो गया, वो इंसान थोड़े ना रहा। बकासुर क्या था तो आपको पता है ना, बकासुर था, बहुत कुछ भी खाता था, बहुत उसको खाना लगता था, उसको बकासुर कहा जाता है। तो ये बकासुर वाली बात हो गई, और हम तो इंसान है दोस्तों। अगर इतना खाना खाएंगे पचाएंगे तो इसके साथ एक वैज्ञानिक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इतना खाना खाओगे तो फिर कैलोरीज भी कितनी आएगी, और फिर उन कैलोरीज को खर्च भी करना पड़ेगा। अगर उन उतने कैलोरीज को अगर खर्च नहीं करोगे तो फैट बढ़ जाएगा, फिर दिल की बीमारी हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम बढ़ने वाले, प्रॉब्लम कम नहीं होंगे, प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो बिल्कुल कम कैलोरीज के साथ इतने सारे खानों से मिलने वाले पदार्थ एक न्यूट्रीचार्ज मैन लेने से अगर आपको मिल सकते हैं तो भाई साहब क्यों आप हिचका रहे हो। इतने सारे खाद्य पदार्थों की एनर्जी आपको इतनी छोटी गोली में, टैबलेट में मिल सकती है, तो वो लेना ही समझदारी है। और पुरुष है तो पुरुष बने रहोगे, गलत सलत चार्जर का इस्तेमाल नहीं करोगे। कोई नहीं है कि जो इतना खाना खा पाए, कौन लाएगा, कौन पकाएगा, कौन खाएगा, है किसी किसी पुरुष में इतनी शक्ति है इतना खाना खाए पचा पाए? नहीं है दोस्तों, इतनी शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल निकाल करके, भाई आपको न्यूट्रीशन मैन नहीं लेनी है मत लो, लेकिन अपना आरडीए पूरा करो। और वो आरडीए पूरा करने की मैं कुंजी आपको दे रहा हूं, भाई इतने पदार्थ खाओ जिससे आपको 13 विटामिन 13 मिनरल मिलेंगे, और आप लंबे समय तक जो है ना, लंबे समय तक आप युवा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और लाइफस्टाइल डिसीजों से दूर रहोगे। हम तो चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़े, हम तो चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप युवा रहे, ये का जो है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन में वो सारे के सारे लाभदायक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कम कैलोरीज के साथ मिलते हैं, और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके लाइफस्टाइल डिसीज से दूर रहोगे, और आपको ऊर्जावान रहोगे। और जब तक खुद नहीं लोगे बेच नहीं पाओगे। आपको क्या सर हम बेचने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है और आप फिर दोहरा रहे? बिल्कुल दोस्तों, हर एक पुरुष की ये जिम्मेवारी है कि वो न्यूट्रीचार्ज मैन ले। देखिए दोस्तों, मैं न्यूट्रीचार्ज में काम करने लगा तो एक बार एनिवर्सरी के लिए दिल्ली बुलाया गया चंदन जी हमें। तो मैं औरंगाबाद से, जो अभी छत्रपति संभाजीनगर इसका नाम हुआ है, औरंगाबाद के एयरपोर्ट से बैठा दिल्ली के लिए। पहली बार बैठा फ्लाइट में, पहली बार फ्लाइट में बैठने का मजा ही कुछ और होता है। फिर कई बार बैठा न्यूट्रीचार्ज के कारण, आरसीएम के कारण, फिर कई बार मैंने फ्लाइटें ली, नेशनली इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का भी मौका मिला न्यूट्रीचार्ज के कारण। तो पहली बार जब बैठा तो जैसे फ्लाइट के अंदर जा रहा था तो चंदन जी मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल इतनी सुंदर लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई, और
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मेरे तरफ देख के मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। फिर मैंने देखा कि वो तो हर एक के तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। होती है ना एयर होस्टेस, हर एक को नमस्कार नमस्कार करती है। फिर मुझे लगा यार हर एक को देखकर मुस्कुरा रही है, मुझे पहले स्पेशल लगा था। फिर वो हम बैठे, फिर उसने कहा कि देखिए जैसे ही आपकी कुर्सी की पेटी ऐसी बांधनी है, वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लगी। फिर हम ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने कहा कि जैसे ही फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऊपर से ऑक्सीजन के मास्क निकलेंगे, तो पहले अपना मास्क लगाइए, फिर लोगों की मदद कीजिए। मैं कहूंगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं पहले मेरा मास्क लगाऊंगा, फिर इन लोगों की मदद करूंगा, ये खुद थोड़े ना मेरे सगे हैं आजू बाजू बैठे हुए। लेकिन अगर मेरे बाजू में मेरी पत्नी बैठी है, पिताजी माताजी या फिर बेटा बेटी बैठे हैं, तो मैं तो पहले कोशिश करूंगा उन्हें लगाने की, फिर मैं खुद लगाऊंगा। अभी तो दूसरे पैसेंजर है, अभी तो कोई टेंशन नहीं। फिर उसने बात कही कि नहीं, अगर आप दूसरों को मत पहले लगाइए, पहले खुद का मास्क लगाइए। अगर आप होश में रहोगे तो लोगों की मदद कर पाओगे। फिर मेरे समझ में आ गई बात। तो दोस्तों, अगर हम होश में रहेंगे, अगर हम बेहोश नहीं होंगे, तो और लोगों की मदद कर पाएंगे। न्यूट्रीचार्ज मैन आपके लिए ऑक्सीजन मास्क का काम करता है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो अपने परिवार के लिए ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा धन कमा पाओगे, उनके लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर पाओगे। तो न्यूट्रीचार्ज मैन इस युग में पुरुषों के लिए ऑक्सीजन मास्क का काम करता है। दोस्तों, अगर आप स्ट्रांग रहोगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप ज्यादा काम कर पाओगे, तो परिवार के लिए ज्यादा काम होगा दोस्तों। इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन लेना चूकना। और जो बहनें अभी इस मीटिंग में बैठी हुए, उनकी जिम्मेवारी है कि अपने घर के बेटे को, पति को, पिताजी को, ससुर जी को न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए, ताकि वो गलत चार्जर का इस्तेमाल ना करें। नहीं तो ये पाप आपको लगेगा। जितनी बहनें मीटिंग सुन रही है, आपको पता तो चल गया कि वो बीड़ी सिगरेट मावा खा रहे हैं, तो आप ठीक से चार्ज करके नहीं भेज रहे हो, तो आपका काम यहाँ पे बढ़ जाता है। न्यूट्रीचार्ज मैन ब्रेकफास्ट के बाद आपको एक गोली लेनी है। 14 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति ले सकता है, हर पुरुष ले सकता है, और वो महिलाएं भी ले सकती है जिनको पीरियड आना बंद हो गए हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुषों के लिए भी है, और जिन्हें पीरियड नहीं आता है, ऐसे महिलाओं के लिए भी है। वो महिलाएं भी न्यूट्रीचार्ज मैन का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वो न्यूट्रीचार्ज वुमन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है जिन्हें पीरियड आना बंद हो गए हैं। तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज मैन काम करेगा। अभी न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में अगर आपके कोई सवाल है, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में। देखिए 23 प्रोडक्ट है, और सवाल तो हर प्रोडक्ट के बारे में आपके होंगे, मुझे पता है। लेकिन जैसा जैसा हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, हम बिल्कुल उसी तरीके से पूछेंगे। ओवर टू चंदन सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका बताने का तरीका सर वाकई लाजवाब है सर, और इतनी सरल तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं सर, मतलब आदमी के एकदम जहन में उतर जाता है सर। इसी वजह से सर आपका इतना ज्यादा डिमांड रहता है सर, आपका शेड्यूल पूरा का पूरा बुक रहता है सर। तो बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद सर, आपका बताने का तरीका बहुत लाजवाब है सर। आपने पिछले सेशन में भी काफी सारी बात बताई, आज भी बताया सर आपने किस तरीके से हमारे को इशू आ रहा है हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर। तो हम चाहेंगे कि कुछ साथियों के अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेने के लिए हम इनवाइट करेंगे ब्रिज किशोर जी को। आए सर, और लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो ले लें, और कुछ लोगों के रिव्यू ले लें। वेलकम टू ब्रिज किशोर जी, आइए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी साथियों को जय श्री राम। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, जैसे सर ने बहुत बारीकियों से हम सभी को बता दिए कि हमें कैसे खान पान रखना चाहिए और कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। तो वाकई में जब से मेरे को न्यूट्रीचार्ज के बारे में नॉलेज मिला है, मैंने तब से खाना एक दिन अगर छूट जाता पर न्यूट्रीचार्ज बैन नहीं होता है, ये कंटिन्यू है मेरा। और जिन भी साथियों के अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेंगे, तो हैंड रेस करेंगे तो बुलाने में ज्यादा आसान रहेगा। और तो बीच में अभी रामब्रिज सर का हैंड रेस है। सर, रामब्रिज सर।
धन्यवाद सर, वाकई आज का मीटिंग बहुत शानदार है। हम सर से क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं सर, जैसे कोई पुरुष भाई ज्यादा वीकनेस है, मतलब पतला दुबला है, तो क्या उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन चला सकते हैं? जी नहीं, बहुत दुबला पतला है तो उनका बॉडी स्कैन कीजिए, तो उनका बीएमआई 18 से कम आएगा। आप उनको न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन और न्यूट्रीचार्ज गेनर दे सकते हैं। तो उनका जो है कमजोरी दूर हो जाए, उनकी मसल्स बढ़ जाए, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाए। मतलब कि किसी भी कीमत पे वुमेन और जेंट्स को नहीं चल सकता है ना? नहीं देना, नहीं देनी है। यस सर। और आरती सिंह, आपका भी कुछ सवाल है तो अनम्यूट करिए, ऑप्शन क्या है आपके पास। आवाज आ रही है सर? यस मैम। जी जी, आवाज है। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे ही हस्बैंड को बाईपास सर्जरी हुई है, 12 साल हो गया है, और गामा और जलन काफी दिन से ले रहे हैं। क्या उनको न्यूट्रीचार्ज मैन दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं मैम। अगर उनको गामा ओरिजिनल शुरू है तो साथ में न्यूट्रीचार्ट मैन दीजिए। वो आपके पति देव की जो खाने की कमी है उसको दूर करेगा और उनके हृदय को भी और स्वस्थ रखेगा मैम। सर तो और भी दवाएं जैसे इनकी चलती है, ब्लड पतला करने वाले, शुगर की दवा, बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सब दवा के साथ इसको ले सकते हैं? ये दवा नहीं है, ये तो खाना है। ये तो खाने में जो चीजें जी नहीं सर। है वो हमने दवाई के रूप में बनाई है। उसको आप दवाई जैसी दिखती है, वो तो एक्चुअल में जो एक हमारा खाना ही है। जी सर। बिल्कुल क्योंकि आरती में। शरीर से बहुत मतलब दुबले होते जा रहे हैं, और ये एक मतलब एक नस ब्लॉक हुई थी, एक ही नस का वो बाईपास सर्जरी हुई है। ओके, आप दे सकते हैं, प्रोटीन भी दे सकते हैं उनको साथ में। अगर उनको एनर्जी की कमी है तो आप उनको हमारा प्रोटीन भी दे सकते हैं। हमारे पास 7 तरह के प्रोटीन है, जिसमें से जो भी टेस्ट में अच्छा लगे वो प्रोटीन आप उन्हें दे सकती है। अच्छा, इनको प्रोटीन दे सकते हैं? जी जी। जी सर। जय सिंह सर। तो आकाश जी का भी है हैंड रेज, आकाश जी अनम्यूट करिए। जी सर, बोले नमस्कार, जय आरसीएम बोल रहा हूँ कि हम मैन तो यूज करते हैं और मैन में विटामिन बी 12 मिलता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन ले कि विटामिन बी 12 जिसके अंदर थोड़ा कमी हो तो पूर्ति हो जाए? अब प्रोटीन में प्रोटीन। तो B12 नहीं आता है सर। वो तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन मैन से मिलता है। और आप अगर जैसे हमारे इधर जिसको कहते हैं कि अलसी अलसी जैसे चीजों के अगर आप खाते हो तो उससे कुछ B12 की आपकी आपूर्ति हो सकती है। अच्छा, अलसी के मैन में बीज। मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। गणेश सर अनम्यूट करिए सर। हाँ सर, ये बहन बोल रही थी कि वो अपना हार्ट के लिए वो कुछ दवा चल रहा है, उसके साथ भी गामा ओरिजिनल चल रहा है, और विटामिन जैसे उनके पत्ती दुबले पतले हो जा रहे हैं, उसके लिए उनके लिए सलाह एक देना चाहता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज मेन, प्रोडाइट, और उसके साथ गामा ओरिजिनल और ओमेगा 3, ये अगर लेते हैं तो उनका जो दवा चल रहा है वो दवा बंद हो सकता है, और उनके पति जो दुबले हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। वही मैं किया और मेरा आज दवा बंद कर दिया है। तो ये प्रोटीन, ये सभी चीजें लेने के बाद वो स्वस्थ, आज मैं पूरा तंदुरुस्त, मतलब आप देखते हैं अभी जैसा दिख रहा हूँ ऐसा नहीं था, बहुत दुबला था। तो अभी सारी ही दवा बंद हो गई, हार्ट वाली, और यही सब चल रहा है, एकदम स्वस्थ है। तो आपको हार्ट की सर्जरी हुई थी सर आपकी? हाँ सर, हुआ था। कितने साल हो गए? 2 साल। देखिए, हार्ट सर्जरी वाले व्यक्ति यहाँ पर बैठकर हमसे मैंने ट्रेनिंग में बैठे हैं, कैमरा ऑन करके बैठे हैं और खुद के अनुभव बता रहे हैं। और उनकी दवाई जो थी वो दवाई भी बंद हो गई आरसीएम के प्रोडक्ट के कारण। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ न्यूट्रीचार्ज, आरसीएम के प्रोडक्ट के कारण ये दवाई बंद हो गई। तो और इससे और बढ़िया क्या रिजल्ट चाहिए, और क्या रिजल्ट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। और भी किसी साथी को अगर क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम लोग रिव्यू लेते हैं, कुछ नए साथियों से जानते हैं कि आज के मीटिंग से क्या सीखे। और विमल उन्हीं मिश्रा जी। जो कैमरा ऑन है उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा।
बबलू गुप्ता जी। जी सर, धन्यवाद जय श्याम। और एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में आज न्यूट्रीशाइज मैन के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और मैं काफी दिनों से न्यूट्रीशाइज मैन यूज कर रहा हूँ। और यूज करने का कारण क्या है कि आज बहुत सारे लोग 30 से 35 साल की उम्र में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लग रहे हैं 50 साल के हो गए हैं। और न्यूट्रीचार्ज मैन यूज करने से सबसे बड़ी फायदा मुझे दिखता है कि आपके चेहरे पर ग्लो हमेशा बनी रहती है, आपके अंदर एनर्जी की मात्रा हमेशा बनी रहती है। और आप किसी से बात करते हैं तो लोग सामने वाला देखता है कि नहीं, आरसीएम को प्रोडक्ट खाने से या न्यूट्रीचार्ज मैन लेने से या न्यूट्रीचार्ज कोई भी प्रोडक्ट लेने से आपके बॉडी में वो चीज दिखता है और भली भांति महसूस होता है। और बहुत सारे लोग करते हैं, 1 महीना यूज कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब इसकी हमारी कोई जरूरत नहीं, मैंने खा लिया। और इस चीज को हमें लोगों को अच्छी तरीके से बताना है कि रेगुलर वे में लें, ताकि हमेशा उसकी फायदा मुझे दिखती रहे। ओके सर, धन्यवाद बिल्कुल जय बिल्कुल, श्री। सर ने बिल्कुल बात बताई है, बहुत ही अच्छी बात बताई है कि 1-2 दिन लेने से, 1 महीना लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपको लंबे समय तक लेना पड़ेगा। ये ना दवाई, देखिए तुरंत असर 2 चीजें करती है, दवा और दारू तुरंत असर करती है, लेते ही असर करना शुरू करती है। ये तो ना दवा है ना दारू है, तो इसका असर दिखने में समय लगेगा। ये फूड सप्लीमेंट है, आपके बॉडी में जाएगी और इसको 3 महीने के बाद इसके असर दिखना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल चेहरे पे ग्लो आएगा और एनर्जी आपकी बनी हुई रहेगी। बहुत बढ़िया और अच्छा अनुभव बताया गुप्ता जी ने। अभी आगे गया प्रसाद जी। सर सर जी, मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, 435 था, मेरी दवा चल रही है सर, क्या मैं न्यूट्रीचार्ज में ले सकता हूँ? बिल्कुल लीजिए सर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और साथ में वेज ओमेगा भी जरूर लीजिए सर, आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जरूर लीजिए। सर मैं ले रहा था बेज ओमेगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरा दवा चल रहा है अभी। नहीं नहीं, वेज ओमेगा से फायदा होगा सर, 100% होगा। मैं ले सकते हैं सर फिर? जी मैं ले सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं सर। अभी सर ले रहे हैं अपना वो पेट के लिए जो आता है, न्यूट्रीचार्ज आधा एसिड है टेबलेट। यही सर, इसको क्या पेट कहते के हैं? लिए, हाँ न्यूट्रीचार्ज बायोवेज। बायोवेज, बायोवेज ले रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बायोवेज, वो हाँ रात के खाने के बाद लेनी है, हाँ सोने बायो, से पहले। जी जी, इसको रात को खाने के बाद आधे घंटे बाद ही खाता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल सही बात। मैं ले सकते हैं सर? जी सर, धन्यवाद। अभी 2 लोगों का हैंड रेस है, तो मंजुलता आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत शानदार मीटिंग सर की है, तो सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर अभी तक मैंने मीटिंगें तो देखी और बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, लेकिन हम लोग का मेन फोकस न्यूट्रीचार्ज वुमन पर होता था। लेकिन आज मैंने इस मीटिंग से ये सीखा कि जितना एक मैं वुमन को जरूरत है न्यूट्रीचार्ज वुमन का, उतना ही जरूरत न्यूट्रीचार्ज मैन का एक मैन को है। कि अब इस दिशा में भी हमें ये चीजें हुआ कि लोग बाहर जाते हैं, शायद महिला के ऊपर है जिम्मेदारियां, लेकिन एक पुरुष के ऊपर उससे भी कई ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जो बहुत जरूरी है। और मेरा फोकस अब ये रहेगा कि जैसे मैं एक महिला से बात करती हूँ, तो उन्हीं के जरिए मैं उनके जीवन साथी पर भी बातचीत कर सकती हूँ कि जितना जरूरत आपको है उतना जरूरत आपके पति को भी है। और सर से मेरा क्वेश्चन है कि कंपलसरी हम फील्ड में होते हैं तो बराबर लोगों से बातचीत करते हैं कि ये दवा नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है जो खाने की पूर्ति आपके शरीर को नहीं होता, वो ये पूरा करता है। तो उनको कितना समय, वो पूछते हैं कि दवा तो मैंने इतना समय तक किया, तो ये कितना समय तक मैं लूं कि मुझे फर्क दिखे,
या कितना समय तक लेना चाहिए? सर से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बराबर क्वेश्चन फील्ड में मिलते हैं। बिल्कुल। तो उसका जी सर। जवाब तो ये है कि आपको लंबे समय तक लेना चाहिए, और वो शुरुआत में दौर में उन्हें ये कहिए, अगर हमें पता है कि लंबे समय तक लेना चाहिए, उन्हें कहिए कि आप कम से कम 3 महीने लीजिए, और 3 महीने एक बार वो लेंगे तो उन्हें उनकी एनर्जी में फर्क महसूस होगा। लोग उन्हें कहेंगे यार चेहरे पे चमक बढ़ गई है, बहुत एनर्जेटिक रह रहे हो, और फिर वो उसे लेना बंद नहीं करेंगे। कम से कम 3 महीने तो लेना ही चाहिए, कम से कम 3 महीने। फिर एक बार लेना शुरू करेंगे, फिर वो उससे लंबे समय तक लेने ही वाले हैं। अच्छी चीज है तो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीसी पांडे सर हैं सूरत से। वीसी पांडे। नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर ने अभी जो समझाया कि न्यूट्रीचार्ज मैन लेना है और प्रोडाइट लेना है, तो सर मैं तो जो है करीब 10 साल से जो है खा रहा हूँ। बीच में लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा इधर की वजह से हम नहीं खा पाए, लेकिन मैं अभी जो है रेगुलर 1 साल से ले रहा हूँ। तो सर 47 की एज में 47 की एज में लोग मुझे बोलते हैं कि पांडे जी आप इतना कैसे काम कर लेते हैं। तो उनको मैंने बताया, और अपने हमारे बैग में हमेशा न्यूट्रीचार्ज मैन रहता ही है, हमने बताया उनको कि देखो मैं न्यूट्रीचार्ज मैन लेता हूं और प्रोडाइट खाता हूं, इसके लिए 12 घंटा मैं खड़े होकर के काम करता हूं। मेरा चेकिंग का काम है, तो 12 घंटा मैं खड़े होकर काम करता हूं। तो मेरे को देख करके वो लोग इंस्पायर होते हैं, और उन्होंने भी अभी लेना चालू कर दिया है, और हमने काफी उनको दिया है। 2-4 दिन लोगों ने लिए हैं, तो रिजल्ट उनको भी दिखा है। तो सर से मैं एक सवाल करना चाहता हूं सर, इसमें जो न्यूट्रीचार्ज मैन में जिंक कितना होता है और कैसे काम करता है? ये थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हुआ था। जिंक जिंक जो है, जिंक 10 मिलीग्राम है उसमें, और ये काम जैसे जिंक जाता है तो उससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्पर्म काउंट बढ़ता है। 10 मिलीग्राम जिंक इसमें डला हुआ है, 10 मिलीग्राम। और पांडे जी ने बहुत अच्छा बताया कि मुझे देखकर लोग इंस्पायर हुए हैं, यही तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट करने का जिम्मेवारी हम पर है। जो हमारा शोरूम जो है हम खुद है। जब तक आप में रिजल्ट नहीं दिखेंगे, लोग प्रोडक्ट आपसे नहीं लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो भी चाहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज मैन मुझसे बिके, तो वो न्यूट्रीचार्ज मैन खुद ले, तभी जाके, जैसे पांडे जी ने बताया कि वो खड़े रहकर 12 घंटे काम करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मसल स्ट्रांग हो गए तो हुए हैं, तो वो काम कर पा रहे हैं। अभी मैं चंदन जी से मीटिंग की समापन की ओर लेके जाऊंगा। बाकी के लोगों के सवाल जो है हम अगले मीटिंग में लेंगे, क्योंकि 8:30 हो गए और मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी लोगों का जो है तो मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा। ओवर टू चंदन जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आप मीटिंग में आए सर, तो दिल की गहराई से धन्यवाद सर। आप इसी तरीके से अपना प्यार बरसाएं सर। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे इंड अप करते हैं। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में सर का ले लिया जाएगा। सर के इतने अच्छे प्रोग्राम रहे। हम लोग संख्या बल के ऊपर काम करें सर। संख्या बल बढ़ेगी तो धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएगी। खुद में हम पहले यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे इंड अप करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पे सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए सब लोगों को अनम्यूट किया जाएगा और सब लोग एक साथ कॉल पे लेंगे, जय हरसिम करके साथ मीटिंग को इंड अप करेंगे। अ- जय आरसीएम। जय हरसिम, जय हरसिम सर। जय अर्शम। मेरा चार्ज न्यूट्री न्यूट्री चार्ज। चार्ज, यस। किसी का सवाल है तो उसका जवाब दे देते हैं सर, जो हैंड रेज किए हैं। पारस जी का सवाल है सर। जी पारस जी। जी पारस सर, सर, जी आपका क्या सर। सवाल है? सवाल ये था सर कि जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, तो जितनी भी चीजें उन्होंने बताई कि हाँ कोई इससे चार्ज करता है, कोई इससे चार्ज करता है, तो मैं सारे चार्ज कर चुका हूँ, कोई बाकी नहीं है। और अभी न्यूट्री चार्ज मेन चल रहा है काफी दिन से, लेकिन अभी आज 15 दिन से न्यूट्री चार्ज ओमेन चालू हो गया। तो अभी बताया गया कि न्यूट्री चार्ज ओमेन नहीं खाना है, ये बंद कर देंगे।
फिलहाल अभी हमारे यहाँ एक हैं पटेल जी आते हैं गल्ला लेने के लिए, वो तौलाने के लिए गेहूं चावल। तो पिछले साल उनको 2 महीना मैंने मेन दिया था, वो खाए थे तो सही हो गए थे। तो 1 साल नहीं लिए, अभी इस साल फिर कमजोरी आई, फिर भाग के आए। अभी 2 डिब्बा ले गए और परसों आए थे, अपना सब डॉक्यूमेंट्स लेके आईडी लगवा के चले गए। और अभी शाम को खरीदारी करने जाएंगे वो मेरे साथ। तो है तो कमाल की चीज, लेकिन आज मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि मैं सारे